अमृत वेले उठ के बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। अमृत वेले उठ के बाबा से मीठी मीठी बातें करो, वार्तालाप करो, दिल की बात लो, दिल की बात दो। बाबा से की भी सुनो, अपनी भी सुनाओ। बाबा को दूर की चीज मत समझो। जैसे दुनिया वाले समझते भगवान कोई है, अरे उसको पाना तो बड़ा मुश्किल है, जन्म जन्म तपस्या करनी पड़ती है तो देखो सच किसी हद तक देखो 84 का चक्कर घूमने के बाद भगवान आता है, तो है तो 5000 साल बाद मिलता है। तो बड़ी मीठी मीठी रूह रिहान करनी चाहिए। जैसे आपको किसी से प्यार होता है तो उससे मीठी मीठी बातें करते हो आप, है ना। तो ऐसे ही भगवान से अगर प्यार है तुम्हारा तो सारी बात उससे करो, दुनिया से जो नहीं बात कर सकते वो भी उससे करो, ऐसा। फिर भोजन खाते, काम काज करते बाबा की याद में रहना है। भोजन खाते भी बहुत जरूरी है। गुलजार दादी क्लास करा रही थी एक दिन, कहती देखो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में बाबा को भोग लगाते हैं, उसके बाद सारा खुद खा जाते हैं। वो कहती हर ग्राही जो खाते हो ना उसके ऊपर ध्यान दो भी, हर ग्राही का बाबा को भोग लगाना है। हर कोर का, तो आपका ध्यान फिर उसमें रहेगा। नहीं तो क्या है, भोग लगाया अब अपना डाली जाओ, तो उसमें फिर ऊर्जा नहीं आएगी हर कोर में। और ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। मन का जो आपका वो है ना, उसका भोजन पे असर पड़ता है। और थोड़ा सा खा के ना पेट भर जाएगा। तो भोजन खाते हुए और काम काज जो भी जिसकी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको करते हुए भी भगवान को साथ रखना है कि मेरे साथी है वो, उसकी याद में रहना है। अगर याद है तो साथ है। कैसे पता लगे भगवान हमारा साथी है? अगर याद है, अगर उसकी याद ही नहीं है तो साथी कैसे है? देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूं, ये दृष्टि पक्की करनी है। इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। बहन में भी भाई को देखना, क्या समझे? ब्रिकुटी देखोगे, आत्मा तो भाई भाई है ना, स्त्री पुरुष नहीं है। शास्त्रों में आत्मा को पुरुष कहा गया और शरीर को प्रकृति। शरीर क्या है? प्रकृति और पुरुष का खेल है। तीसरा कौन है? परम पुरुष। गुरु गोविंद सिंह ने परम पुरख कहा, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखना आयो जगत तमाशा। मैं उसका दास हूं और ये ड्रामा देखने आया हूं इस दिन सृष्टि का। तो देह के संबंधों को भूल, कोई चाचा ताया कुछ नहीं है, सब कौन है आत्मा रूप में? भाई भाई। कोई पति पत्नी नहीं है, क्या समझे? देह के संबंधों को भूल भाई भाई ये दृष्टि पक्की करनी है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर, दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना। बहुत गहरा पॉइंट है ये, मुरली का बहुत डीप है ये। जो हमारे व्यर्थ के संकल्प चलते हैं ना, विकल्प बोलते हैं उसको, उल्टी थॉट्स, उनको जीत करके दुख सुख से न्यारी अवस्था आनंद की होती है। दुख सुख से न्यारी अवस्था कौन सी होती? आनंद की। और वो निरसंकल्प है, मतलब बीज रूप जब होते हैं, संकल्प कोई नहीं रहता, जिसको कई लोग शून्य समाधि भी कह देते। एक तरह की शून्यता है, लेकिन वो शून्यता रस भरी है, खाली नहीं है। शून्यता कैसी है? रस भरी है। एक तरह की बेहोशी है, लेकिन वो दुनियावी होश से भी ज्यादा होश वाली। वैसे होगा दुनिया से वो बेहोश और महाहोश में चला जाता है। तो बाबा कहता है निर्विकल्प अवस्था में, निरसंकल्प अवस्था में रहना। कायदे सिर सभी विकारों की आहुति देके योग युक्त बनना है। जितनी बुराइयां हैं इस ज्ञान यज्ञ में उसकी आहुति देनी है,
क्योंकि हम कोई दूसरा हवन यज्ञ तो करते नहीं कि जहाँ हम अग्नि जलाएंगे, घी डालेंगे, सामग्री डालेंगे, जौ तिल डालेंगे, वो तो हम करते नहीं है। तो असली यज्ञ कौन सा बाबा कहता है? ज्ञान का यज्ञ, ज्ञान की अग्नि जलाओ, योग की अग्नि जलाओ और उसमें विकारों की आहुति दो। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, अहंकार स्वाहा। कहने से तो नहीं होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा, जो स्वाहा करेंगे वो आहा करेंगे। मजे में भाई, वाह 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 करेंगे। वरदान है, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। सिर पे हाथ रखेंगे। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। चलो सुनो, इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है, जैसे आपके संस्कार होते हैं वैसा आपका संसार होता है। क्या समझे? जैसे आपके संस्कार होते हैं वैसा आपका संसार बन जाता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अभी के बाबा ने हमें श्रेष्ठ संस्कार डाले आगे। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से ही भविष्य का सतयुगी संसार बनेगा। वहां पे क्या होता है, एक राज्य, एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। वहाँ एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक धर्म होगा, है रिलीजियो पॉलिटिकल होता है वो, कोई मंत्रिमंडल नहीं होता वहाँ। वहाँ पे जो महाराजा है, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, उनको किसी की सलाह मशवरे की बाबा कहता है जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। मन में पवित्रता हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध संपर्क में हो। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता। अपवित्रता को बाबा ने क्या कहा आज? दूसरा धर्म। आपका धर्म नहीं है, पर धर्म है। स्वधर्म क्या है? पवित्रता। पवित्रता है स्वधर्म और अपवित्रता है पर धर्म। जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नामो निशान नहीं रहता। उन्हें ही फिर धारणा स्वरूप कहा जाता है। उनके पास वेस्ट के लिए फुर्सत ही नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, हमें तो यारे दीदार से फुर्सत ही। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। कितनी बड़ी बात कही। अगर आपने ठान लिया, डू और डाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर ठान लिया भी मैंने ये करना है और इतने टाइम फ्रेम में करना है, मेरे प्राण चले जाओ बेशक, लेकिन मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा नहीं, तब बाबा कहता है जो आपके संस्कार हैं सख्त वाले, वो मोल्ड होने शुरू होंगे मोम की तरह। अदरवाइज नहीं। विरोध सुना ना, विचार सागर मंथन है ना, अंदर धारणा की प्रेरणा है भी मुझे धारण करना है, तो फिर क्या होगा? वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। क्यों? धारणा तो की नहीं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी
मोम की तरह पिघला देती है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति